सत्य क्या है, उसकी प्राप्ति अंशतः संभव है, और यदि नहीं तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है? क्योंकि हर एक मनुष्य संत होना संभव नहीं है, ये पूछा है। पहली बात तो ये, संत होना हर एक मनुष्य की संभावना है। संभावनाओं को कोई वास्तविकता में परिणत ना करे, ये दूसरी बात है। ये दूसरी बात है कि कोई बीज वृक्ष ना बन पाए, लेकिन हर बीज वृक्ष होने के लिए अपने अंतस से निर्णीत है। यानी हर बीज की ये संभावना है, ये पोटेंशियलिटी है कि वो वृक्ष बन सकता है। न बने ये बिल्कुल दूसरी बात है। खाद ना मिले और भूमि ना मिले और पानी ना मिले और रोशनी ना मिले तो बीज मर जाए, ये हो सकता है, लेकिन बीज की संभावना जरूर थी। संत होना प्रत्येक मनुष्य की संभावना है। इसलिए पहले तो अपने मन से ये ख्याल निकाल दें कि संतत्व कुछ लोगों का विशेष अधिकार है। संतत्व कुछ विशेष लोगों का अधिकार नहीं। और जिन लोगों ने ये प्रचलित की है ये धारणा, वो केवल अपने अहंकार के परिपोषण के लिए, क्योंकि इस बात से अहंकार परिपोषण मिलता है कि अगर मैं कहूं कि संत होना बड़ा दुरूह है और बहुत थोड़े से लोगों के लिए संभव है, और फिर मैं ये कहूं कि बहुत थोड़े से लोग ही संत हो सकते हैं, ये कुछ लोगों की अहंता की तृप्ति का मार्ग भर है। अन्यथा संत होना सबकी संभावना है, क्योंकि सत्य को उपलब्ध करने के लिए सबके लिए सुविधा और गुंजाइश है। मैंने कहा कि ये दूसरी बात है कि आप उपलब्ध ना हो सकें, उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे, आपकी संभावना नहीं जिम्मेवार होगी। हम सारे लोग यहां बैठे हैं, उठ के चलने की हम सबकी शक्ति है, लेकिन हम ना चलें और बैठे रहें। शक्तियां तो उन्हें सक्रिय करने से ज्ञात होती हैं, जब तक सक्रिय ना करें ज्ञात नहीं होती। अभी आप यहां बैठे हैं, हमको ज्ञात भी नहीं हो सकता कि आप चल सकते हैं, और आप भी अगर अपने भीतर खोजेंगे तो चलने की शक्ति कहां मिलेगी आपको? एक बैठा हुआ आदमी अपने भीतर खोजे कि मेरे भीतर चलने की शक्ति कहां है, तो उसे कैसे पता चलेगी? उसे पता भी नहीं चलेगी, वो सोचेगा कि चलने की शक्ति कहां है। बैठा हुआ आदमी कितना ही अपने भीतर तलाशे, उसे कोई स्थान न मिलेगा जिसको वो कह सके कि ये मेरी चलने की शक्ति है, जब तक कि वो चल के ना देखे। चल के देखने से पता चलेगा कि चलने की शक्ति है या नहीं। और संत बनने की प्रक्रिया से गुजर कर देखना होगा कि वो हमारी संभावना है या नहीं। जो उसे प्रयोग ही नहीं करेंगे, उन्हें जरूर वो संभावना ऐसी प्रतीत होगी कि कुछ लोगों की है। ये गलत है। तो पहली तो यही बात समझें कि सत्य को पाने के लिए सबका अधिकार है, वो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसमें किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरी बात पूछा है कि सत्य क्या है और क्या उसे अंशतः पाया जा सकता है। सत्य को अंशतः नहीं पाया जाता, क्योंकि सत्य अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आदमी को अभी थोड़ा सा सत्य मिल गया है, फिर थोड़ा और मिलेगा, फिर थोड़ा और मिलेगा। ऐसा नहीं होता। सत्य तो इकट्ठा ही उपलब्ध होता है, यानी वो क्रम से ग्रेजुअल नहीं मिलता, वो तो पूरा मिलता है, विस्फोट से मिलता है। लेकिन अगर ये बात मैं कहूंगा कि वो इकट्ठा ही मिलता है तो बहुत घबराहट मालूम होगी, क्योंकि हम इतने कमजोर लोग, हम उसे इकट्ठा कैसे पा सकेंगे? एक आदमी छत पर चढ़ने को जाता है, छत तो इकट्ठी ही मिलती है जब वो छत पर पहुंचता है, लेकिन सीढ़ियां वो क्रम से चढ़ लेता है। लेकिन किसी भी सीढ़ी पर वो छत पर नहीं होता है। पहली सीढ़ी पर जब होता है तब भी छत पर नहीं है, और अंतिम सीढ़ी पर तब होता है तब भी छत पर नहीं होता। छत के करीब तो होने लगता है, लेकिन छत पर नहीं होता। सत्य के करीब तो क्रम से हुआ जा सकता है, लेकिन सत्य जब उपलब्ध होता है तो पूरा उपलब्ध होता है। यानी सत्य की निकटता तो क्रम से मिलती है, लेकिन सत्य की उपलब्धि पूर्णता होती है, वो कभी खंड में नहीं होती, टुकड़ों में नहीं होती। इसे स्मरण रखें। तो जो मैंने भूमिका कही है साधना की, वो सीढ़ियां हैं, उनसे सत्य नहीं मिलेगा, सत्य की निकटता मिलेगी।
और जब अंतिम सीढ़ी पर आकर, जिसको मैंने भाव की शून्यता कहा है, जब भाव की शून्यता को कोई छलांग लगा जाता है तो वो सत्य को उपलब्ध हो जाता है, तब सत्य पूरा ही मिलता है, इन टोटलिटी, वो समग्रता में उपलब्ध होता है। परमात्मा के खंडित अनुभव नहीं होते, परमात्मा का अनुभव अखंड होता है। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बहुत खंडों में विभाजित है। इसे स्मरण रखें, सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्रमिक है और खंडों में विभाजित है, लेकिन सत्य विभाजित नहीं है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि हम कमजोर लोग पूरे सत्य को कैसे पा सकेंगे। अगर वो थोड़ा थोड़ा मिलता होता तो शायद हम पा भी लेते। नहीं, हम भी उसे पा सकेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चलना होता है। कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता है, कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता है, रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चला जाता है, लेकिन मंजिल हमेशा इकट्ठी मिलती है, मंजिल थोड़ी थोड़ी नहीं मिलती है। इसे स्मरण रखेंगे। और फिर पूछा कि सत्य क्या है। उसे शब्दों में बताने का कोई उपाय नहीं है। आज तक मनुष्य की वाणी से नहीं कहा जा सका, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में कहा जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि पीछे मनुष्य के पास भाषा इतनी समृद्ध ना थी कि वो नहीं कह सका और आगे कह सकेगा, कभी नहीं कहा जा सकेगा। उसका कारण है मनुष्य की जो भाषा विकसित हुई है वो उसके लोक व्यवहार के लिए हुई है। भाषा का जन्म लोक व्यवहार के लिए हुआ है, भाषा का जन्म सत्य को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ। और जिन लोगों ने भाषा बनाई है उनमें से शायद ही कोई सत्य को जानता है, इसलिए सत्य के लिए कोई शब्द भी नहीं है। और जिन लोगों ने सत्य को पाया है उन्होंने भाषा से नहीं पाया, मौन होकर पाया है। यानी उन्हें जब सत्य उपलब्ध हुआ तब वे परिपूर्ण मौन थे और वहां कोई शब्द नहीं था। इसलिए बड़ी कठिनाई है, जब वो लौट के कहना शुरू करते हैं तो एक स्थान खाली रह जाता है जो कि सत्य का है, उसके लिए कोई शब्द देना संभव नहीं होता। या जब वे शब्द देते हैं तब शब्द अधूरे पड़ जाते हैं और छोटे पड़ जाते हैं, और उन्हीं शब्दों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, उन्हीं शब्दों पर। क्योंकि सब शब्द अधूरे रहते हैं, वो सत्य को प्रकट नहीं कर पाते। वो इशारों की तरह हैं, जैसे कोई चांद को अंगुली दिखाए और हम उसकी अंगुली को पकड़ लें कि यही चांद है, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। अंगुली चांद नहीं है, अंगुली केवल इशारा है, और जो इशारे को पकड़ लेगा वो दिक्कत में पड़ जाएगा। इशारे को छोड़ना पड़ता है ताकि वो दिखाई पड़ सके जिसकी तरफ इशारा है। शब्दों को छोड़ देना होता है, तब सत्य का थोड़ा सा अनुभव होता है। जो शब्दों को पकड़ लेता है वो सत्य के अनुभव से वंचित हो जाता है। इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको कहूं कि सत्य क्या है, और अगर कोई कहता हो तो वो आत्मवंचना में है। अगर कोई कहता हो तो वो खुद धोखे में है और दूसरों को धोखे में डाल रहा है। सत्य को कहने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन हां, सत्य को कैसे पाया जा सकता है इसे कहने का उपाय है। मेथड तो बताया जा सकता है सत्य को पाने का, उसकी पद्धति तो बताई जा सकती है, लेकिन सत्य क्या है ये नहीं बताया जा सकता। सत्य को जानने के पद्धतियां हैं, सत्य की कोई परिभाषाएं नहीं है। सत्य को जानने की पद्धतियां हैं लेकिन परिभाषाएं नहीं है। उस पद्धति की हमने इन 3 दिनों में चर्चा की है। ये जरूर लगेगा कि हम सत्य को बिल्कुल छोड़ गए, सत्य को बहुत दफा कहा लेकिन कुछ बताया नहीं कि सत्य क्या है। उसे नहीं बताया जा सकता, उसे जाना जा सकता है। सत्य को बताया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, उसे आप जानेंगे। पद्धति बताई जा सकती है, सत्य का अनुभव आपका होगा। सत्य का अनुभव हमेशा वैयक्तिक है, उसका कोई कम्युनिकेशन, कोई संवाद एक दूसरे को संभव नहीं है। इसलिए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सत्य क्या है, इसलिए नहीं कि उसे रोकना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि उसे कहा नहीं जा सकता है। जब कभी बहुत पीछे अतीत में एक दफा ऐसा हुआ, उपनिषदों के समय में एक ऋषि से किसी ने जाके पूछा सत्य क्या है। उस ऋषि ने बहुत गौर से उस आदमी को देखा। उसने दोबारा पूछा कि सत्य क्या है। उसने तीसरी बार पूछा कि सत्य क्या है। उस ऋषि ने कहा मैं बार बार कहता हूं लेकिन तुम समझते नहीं। वो व्यक्ति बोला आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने 3 बार पूछा, आप 3 ही बार चुप थे, और आप कहते हैं मैं बार बार कहता हूं।
उसने कहा, काश तुम मेरे चुप होने को देख पाते तो तुम समझते कि सत्य क्या है। काश तुम मेरे साइलेंस को, मेरे मौन को देख पाते तो समझते कि सत्य क्या है। वही रास्ता है उसे कहने का। जिन्होंने जाना है वे चुप हो जाते हैं, और जब सत्य की बात की जाती है तो वे मौन हो जाते हैं। अगर आप भी मौन हो सकें तो उसे जान सकते हैं, अगर आप मौन न हो तो उसे नहीं जान सकते। सत्य को आप जान सकते हैं लेकिन जना नहीं सकते। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि सत्य क्या है, क्योंकि नहीं कहा जा सकता है। फिर पूछा है कि जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य का कर्म जीवन बंधा हुआ है, तो फिर इस जन्म में मनुष्य के अधिकार में क्या है। पूछा है कि अतीत के जीवन और अतीत के कर्म और अतीत में किए हुए जो भी जीवन के संस्कार हैं, यदि हम उनसे ही परिचालित होते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही ठीक पूछा है। अगर ये बात सच हो कि मनुष्य बिल्कुल अतीत के कर्मों से बंधा है, तो उसके हाथ में वर्तमान में करने को क्या रह जाएगा। और अगर ये सच हो कि मनुष्य अतीत के कर्मों से बिल्कुल नहीं बंधा है, तो करने का फायदा क्या रह जाएगा। क्योंकि अगर अतीत के कर्मों से नहीं बंधा है तो अभी जो करेगा कल उनसे बंधा नहीं रह जाएगा। तो अगर आज शुभ करेगा तो कल उसे शुभ के मिलने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर अतीत के कर्मों से बंधा हो पूरी तरह, तो करने में कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता कुछ, पूरी तरह बंधा है। और अगर पूरी तरह स्वतंत्र हो तो करने में कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो कर लेगा और कल उससे मुक्त हो जाएगा, उसके साथ उसका किया हुआ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य न तो पूरी तरह बंधा हुआ है और न पूरी तरह मुक्त है। उसका एक पैर बंधा है और एक खुला है। एक दफा हजरत अली से किसी ने पूछा, ठीक यही बात पूछी। हजरत अली से किसी ने पूछा कि मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र है अपने कर्मों में। अली ने कहा, अपना एक पैर ऊपर उठाओ। अली ने कहा, अपना एक पैर ऊपर उठाओ। वह आदमी स्वतंत्र था, बायां उठाए या दायां उठाए। उसने अपना बायां पैर ऊपर उठाया। अली ने कहा, अब दूसरा भी उठा लो। वो बोला, आप पागल हैं, दूसरा नहीं उठा सकता हूं। अली ने कहा, क्यों? उसने कहा, एक उठाने को स्वतंत्र था। अली ने कहा, ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। उसमें हमेशा दो पैर हैं आपके पास, और एक उठाने को आप हमेशा स्वतंत्र, एक हमेशा बंधा हुआ है। इसलिए संभावना है कि जो बंधा है उसे मुक्त कर सकें उसके द्वारा जो कि अभी उठने को स्वतंत्र है, और यह भी संभावना है कि उसे भी बांध सकें उसके द्वारा जो कि बंधा है। अतीत में आपने जो किया है वो आपने किया है। आप स्वतंत्र थे करने को, आपने किया है। आपका एक हिस्सा जड़ हो गया है और परतंत्र हो गया है, लेकिन आपका एक हिस्सा अभी भी स्वतंत्र है। उसके विपरीत करने को आप मुक्त हैं। उसके विपरीत करके आप उसको खंडित कर सकते हैं। उससे भिन्न को करके आप उसे विनष्ट कर सकते हैं। उससे श्रेष्ठ के करके आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। मनुष्य के हाथ में है कि वह अतीत संस्कारों को भी धो डाले। आपने कल तक क्रोध किया था, तो क्रोध करने को आप स्वतंत्र थे। निश्चित ही जो आदमी 20 वर्षों से रोज क्रोध करता रहा है वो क्रोध से बंध जाएगा। बंध जाने का मतलब यह है कि एक आदमी जिसने 20 साल से क्रोध किया है निरंतर, वो एक दिन सुबह सो के उठता है और अपने बिस्तर के पास अपनी चप्पलें नहीं पाता। एक ये आदमी और एक वो आदमी जिसने 20 सालों से क्रोध नहीं किया, वो भी सुबह उठता है और बिस्तर के पास अपनी चप्पलें नहीं पाता। किसमें इस बात से क्रोध के पैदा होने की संभावना अधिक है? उस आदमी में जिसने 20 साल से क्रोध किया, क्रोध पैदा होगा। इस अर्थों में वो बंधा है क्योंकि 20 साल की आदत तत्क्षण उसमें क्रोध पैदा कर देगी कि जो उसने चाहा था वो नहीं हुआ। इस अर्थों में वो बंधा है कि 20 साल का एक संस्कार उसे आज भी वैसे